गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूँ आपकी होम साइंस टीचर सोनिया। हमको पहचानते हैं आप लोग? एक महीने से लगातार आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो मुझे तो अच्छे से आप पहचान ही गए होंगे। और अब तक जो है मैंने कुल 7 लेसन आपको पढ़ा दिए हैं। क्यों? और 7वें लेसन में आपका संक्रामक रोग चल रहा है। और मैंने कल आपको बताया था कि निसंक्रमण की प्रमुख विधियां। इसमें मैंने आपको बताया भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। कितनी बताई थी मैंने निसंक्रमण की विधियां? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 भौतिक निसंक्रमण, नंबर 2 प्राकृतिक निसंक्रमण, नंबर 3 रासायनिक निसंक्रमण। रासायनिक निसंक्रमण। और भौतिक निसंक्रमण में कल मैंने आपको बताया था कुल 4 विधियों के बारे में, जिसमें आपका नंबर 1 था जलाना, दूसरा था वाष्प तथा भाप और सूखी गर्म विधि, चौथा उबालना था। और आज हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक निसंक्रमण। प्राकृतिक निसंक्रमण समझते हैं क्या होता है बच्चों? प्राकृतिक निसंक्रमण हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, तो प्रकृति ने हमको बच्चों बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसमें आपका शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल आदि मिलता है ना। मिलता है कि नहीं मिलता है? और इसका स्वतंत्र रूप से हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति इसका उचित ढंग से प्रयोग करता रहे तो हमको किसी अन्य निसंक्रामक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे सुबह 8 बजे की जो प्राकृतिक धूप होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है और उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें इतनी ज्यादा होती हैं कि इसके प्रभाव से शरीर के अंदर जो भी कीटाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठंडक के मौसम में हम लोग बैठते हैं ना सुबह की गुनगुनी धूप में, इससे हमको विटामिन डी भी मिलता है और हमारे शरीर में जो कीटाणु रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में, विशेषकर विदेशों में, इन किरणों की सहायता से अस्पतालों के कमरे, उनकी दीवार, बिस्तर आदि को निसंक्रमित किया जाता है। और इस प्रकार शुद्ध वायु का सेवन करने से हमारे शरीर तथा फेफड़े दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है। सुबह सुबह आप वॉक पे जाना पसंद करते हैं ना? लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सब जगह निकलना बंद हो गया है, कोई नहीं जा रहा है। जो घर में जो लोग रह रहे हैं वो योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वॉक पे जाना अलाउ नहीं है। और आप देखिए इस लॉकडाउन का हमको कहीं ना कहीं कुछ फायदा भी मिला। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो लगता है फायदा हुआ, क्योंकि ये जो रोड पे कई सारी गाड़ियां चलती थी ना, वाहन चलते थे, इनसे प्रदूषित धुआं नहीं निकलता था और आपका वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता था। लेकिन अभी लोगों का आवागमन कम है और जो है रोड पे ये गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो प्राकृतिक रूप से एकदम सुंदर छटा। क्या हो गया? कोई लोग डर नहीं रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? चल रही हैं। हाँ, तो हमको ऐसे लोगों से भी अपील करनी चाहिए कि अगर उनको बहुत ज्यादा जरूरी काम है, जैसे घर में राशन नहीं है या कोई बीमार है, उनको दवा लाने जाना है, तभी आप विषम परिस्थितियों में, जब चलने लायक नहीं हो, तभी आप घर से बाहर जाइए। बिना मतलब का, जैसे कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है घर में, उनका मन करता है कि हम बाहर घूमने जाएं, थोड़ी बाहर की हवा लें, तो ये सब मत करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। तभी हमारा देश जो है कोरोना संक्रमण से बच पाएगा। क्यों बच्चों? हाँ, तो लॉकडाउन का सबसे अच्छा फायदा तो मुझे यही लगता है कि आपका वातावरण शुद्ध हुआ। आपके वातावरण में जो विषैली गैसें थी वो काफी हद तक कम हुई हैं। क्यों?
अब बच्चों हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये तो था प्राकृतिक निसंक्रमण, यानी प्राकृतिक निसंक्रमण में सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती हैं, जो वातावरण में तथा हमारे शरीर पे जो भी कीटाणु जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता रहती है। और अब जो है इन किरणों के माध्यम से विशेषकर विदेशों में अस्पताल में रोगी के बिस्तर दीवारों को भी जो है निसंक्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो प्राकृतिक रूप से निसंक्रमण क्या है? सूर्य की किरणें हैं। क्यों, समझ में आया आपको? कुमकुम, सोनी, समझ में आया? अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी रासायनिक निसंक्रमण। हमने आपको क्या कौन कौन सा बताया? प्राकृतिक बताया और भौतिक बताया और प्राकृतिक बताया। अब इनके अलावा हम क्या करेंगे? रासायनिक निसंक्रमण पदार्थों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फिनाइल जानते हैं आप, इस्तेमाल करते हैं? हाँ, फिनाइल प्राकृतिक निसंक्रमण के प्रकार नहीं है। नहीं, प्राकृतिक निसंक्रमण के मुख्य प्रकार आपकी सूर्य की किरणें ही हैं। प्राकृतिक निसंक्रमण में सिर्फ आपका सूर्य की किरणें ही हैं। रासायनिक में कई प्रकार हैं आपके। इसमें सबसे पहला है आपका फिनाइल। नैन्सी, इस्तेमाल करती हो घर में? यस मैम। अच्छा, तो इसे जो है कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। और इसमें 20 ग्राम जल में 20 भाग जल में 1 ग्राम फिनाइल डालकर इसका घोल बनाया जाता है। और इसका घोल का कलर जो होता है वो दूधिया रंग का होता है। और इस घोल से मकान में स्थान स्थान पर छिड़क देते हैं। विशेषकर नालियों तथा शौचालय के फर्श पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसके संपर्क में जो भी कीटाणु जीवाणु आते हैं वो सब मर जाते हैं। तो फिनाइल का उपयोग हम कहाँ करेंगे? विशेष रूप से नालियों तथा फर्श पर, शौचालय में इसका उपयोग करते हैं ना? यस मैम। अगला है आपका कार्बोलिक अम्ल। यह कार्बोलिक अम्ल जो होता है या कोल तार से निकलता है और गाढ़ा अम्ल त्वचा पर लगने से त्वचा को जला भी देता है। केवल 5% का घोल जो है इसमें बनाना चाहिए। इससे मल मूत्र थूक गंदे वस्त्र और बिस्तर आदि को निसंक्रमित किए जा सकते हैं। और यह घोल विशेष रूप से मोती झरा, हैजा, पेचिश, अतिसार आदि के रोगी के वस्त्रों को निसंक्रमित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा क्या था आपका? कार्बोलिक अम्ल। तीसरा है आपका चूना। चूने का भी उपयोग हम रासायनिक निसंक्रमण के रूप में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में कभी कुछ खास फंक्शन होता है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो चूना डाल देते हैं। चूना इसलिए डाल देते हैं जैसे अगर स्कूल में कोई गंदगी हो, वहां पे जो उसके रोग के कीटाणु और जीवाणु हो वो उसके संपर्क में आए और नष्ट हो जाएं। लेकिन चूना हम 2 रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें कच्चा और बुझा चूना दोनों जो है जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और निसंक्रमण के लिए सदैव हमको ताजा चूना ही काम में लाया जाना चाहिए। और अन्य जो है रसायनों की अपेक्षा चूना काफी सस्ता होता है। क्यों? चूना तो सस्ता होता है ना, बहुत कम रेट का मिल जाता है। मुश्किल से 15-20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो आता होगा मार्केट में। और हर वर्ष जो है दीवारों पर चूने के घोल से हमको सफेदी करवा देनी चाहिए ना। वार्षिक सफाई के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वार्षिक सफाई में एक बार घर में जरूर अपने घर में साफ सफाई करवा देनी चाहिए, रंगाई पुताई करवा देनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो दीवारों पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चिपके रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपका घर भी दिखने में सुंदर लगने लगता है। चूना कुएं के जल को भी शुद्ध कर देता है और फर्श, नाली, शौचालय आदि पर चूना छिड़कने से ये निसंक्रमित हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। यदि जो है प्लेग का प्रकोप हो,
प्लेग का अगर प्रकोप हो तो घर के बाहर, मकान के बाहर, दरवाजे के सामने काफी दूर तक चूना बिछा देने से चूहे के पिस्सू मकान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और बिना बुझा हुआ चूना काफी प्रभावशाली भी होता है। अगला है आपका डीडीटी। डीडीटी या श्वेत रंग का अति जो है महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चूर्ण होता है और यह चूर्ण मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि को नष्ट करने में समर्थ होता है और मलेरिया उन्मूलन के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों, डीडीटी। अगला है आपका क्लोरीन। यह एक गैस है जो वायु तथा जल को निसंक्रमित कर देती है और रोगी के कमरे को भी इससे निसंक्रमित किया जा सकता है। जलकल विभाग, सबके घर सप्लाई वाला पानी आता होगा ना, आता है ना। कभी कभी आप उस पानी को इस्तेमाल करते होगे तो उसमें अजीब सी एक स्मेल भी आती है और एक अजीब सा टेस्ट आता है, क्योंकि उस जल में जो है क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन प्रवाहित करके उसे निसंक्रमित कर दिया जाता है, लेकिन यह रसायन घरेलू जो है प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। बच्चों ये सारे जो है रासायनिक निसंक्रमण पदार्थ, जैसे मैंने आपको फिनाइल बताया, कार्बोलिक अम्ल बताया, चूना, डीडीटी, क्लोरीन, ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे निसंक्रामक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसमें लाइजॉल, आइजॉल, रस कपूर, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड, बोरिक अम्ल आदि कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा और रासायनिक प्राकृतिक। आज आपने प्राकृतिक निसंक्रमण पढ़ा और रासायनिक निसंक्रमण पदार्थ पढ़ा। प्राकृतिक निसंक्रमण में आपने सूर्य की किरणों के बारे में जाना और रासायनिक में आपने फिनाइल, कार्बोलिक अम्ल, चूना, डीडीटी और क्लोरीन के बारे में जाना। क्यों फरहाना, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये निसंक्रमण आपको अच्छी तरीके से, हाँ क्या हुआ? आपको समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लासेस यही खत्म करते हैं। अब आगे जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको अब कई सारे रोगों के बारे में, एक एक रोग के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको ऑफलाइन बता दी हैं। ऑफलाइन बताने का मतलब मैंने पहले उसको नोट्स बनाती हूँ, फिर जो है उसका ऑडियो बनाती हूँ, फिर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर स्टूडेंट एजुकेशन जो ग्रुप मैंने आपको बनाया उस पे सेंड करती हूँ ना। आपको मिलता है वर्क मिलता है ना? तो ये, हाँ, ये सब चीजें तो मैं आपको पढ़ा दी हूँ, लेकिन फिर जो है इसको मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगी तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से रिपीट हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी, ताकि एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों खुशनुमा, सही है ना फरहाना? कुमकुम सोनी, तो आप जो है आज के लिए बस इतना ही। अब मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है तीसरे चरण का, इसका आप लोग कड़ाई से पालन करिए। और बच्चों, अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि आज तक के केस में लगभग 49,000 नए मामले आए हैं, यानी टोटल 49,000 केसेस हैं अपने पूरे देश में। सुबह तक के आंकड़े थे जैसा मैंने सुना था। तो इसमें आप लोगों को विशेष सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, अब तो हमको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप लोग प्लीज अपने अपने घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए
और आपके अगल बगल जो लोग इस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्लीज उनको पोलाइटली समझाइए और बताइए, उनको रोकिए, ठीक है। तभी आपकी पढ़ाई और शिक्षा सार्थक होगी। जब आप पढ़ाई के साथ साथ जो है समाज की अन्य गतिविधियों में शामिल होते रहेंगे और लोगों की मदद भी करते रहिए। बच्चों, जो भी है आप अपने स्तर से करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उतना आप करिए और मास्क का यूज करते रहिए। और आप लोग तो होम साइंस की लड़कियां हैं, मैंने आप लोगों को कहा भी था, तो आप लोग मास्क भी बनाइए। हर लड़की कम से कम 10-10 मास्क बनाए, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लासेस खत्म की जाए, समाप्त करें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू मैम।